कोरोना और 5G टेस्टिंग से फैली महामारी के समय में ईश्वरीय देन ऑक्सीजन की कमी होना निश्चित ही मनुष्य की स्वार्थ सिद्धि को दर्शाता है। मनुष्य ने अपने स्वार्थवश हरे भरे विशालकाय वृक्षों को काट कर कंकड़ पत्थरों से अपने आशियाने खड़े कर दिए। खेती हर जमीनों पर बड़े बड़े विदेशी कल कारखाने स्थापित कर दिए। विलासिता की इस भागम भाग जिंदगी में मनुष्य यह भूल गया कि जो हमारा जीवन रक्षक है, हम उसी को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। मानव प्रकृति भक्ति की जगह प्रकृति भक्षक हो गया। ऐसे में प्रकृति अपना विकराल रूप क्यों ना दिखलाए। 2G ने छोटे छोटे जुगनू तितली जैसे कीट पतंगों को नष्ट किया। 3G ने छोटे छोटे मुनमुन और गोरैया जैसे पक्षियों को काल कवलित किया। 4G ने कौवे, कोयल, बतख और नवजात शिशुओं को अनेक रोग दिए और काल के गाल में धकेल दिया। और अब 5G, जिसकी अभी सिर्फ टेस्टिंग शुरू की गई है, बड़े बड़े उद्योगपतियों और वैज्ञानिकों द्वारा उसका परिणाम सबके सामने है, जिसे देश की सरकारें भी नज़रअंदाज करते हुए मानव को कोरोना का जामा पहनाते हुए काल के गाल में धकेल रही हैं। जब मानव ही नहीं होगा तो 5G चलाएगा कौन? ऐसी खोज से क्या फ़ायदा जो अपना ही दुश्मन बन जाए। ऐसी विषम स्थिति में जब देश की सरकारें कानून की तरह आंखों पर पट्टी बांधे और कानों में तेल डाले बैठी हैं, हमें ही अपने कुछ सुरक्षा उपायों को अपनाना होगा। प्रकृति की देन हमारे पेड़ पौधे जो हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस सदा प्रदान करते हैं, उनमें से शीर्ष स्थान पर है हमारा पीपल का वृक्ष। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में इस पेड़ के पत्तों की महिमा का बखान करते हुए बालकांड में कहा है, पीपर पात सरिस मंडोला, यानी जिस प्रकार जरा सी हवा का झोंका आते ही पीपल का पत्ता हिलने डुलने लगता है, वैसे ही महाराज दशरथ की मनोस्थिति हो रही थी श्री राम को देखकर। बचपन में हमारी दादी नानी कहा करती थी कि पीपल में भूतों का वास होता है, उसके नीचे ना खेलो। उसका कारण भी इस वृक्ष के घने और तुरंत हिलने डुलने वाले पत्ते ही हैं, जो जरा सी हवा से हिलने पर खड़खड़ की भयानक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धर्मानुसार पीपल के वृक्ष की जड़ में प्रतिदिन दीप जलाना भी लाभप्रद माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार पीपल की जड़ में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में हरि आदि देव का वास होता है। ऐसे में पीपल वृक्ष की पूजा करने से सभी देव प्रसन्न होते हैं। पीपल में पितरों का निवास भी माना गया है। यदि आप इसके बीजों को स्वतः जमीन में उगाना चाहेंगे तो ये कदापि नहीं अंकुरित होगा। पीपल का पेड़ ही एक ऐसा वृक्ष है जो सदैव अर्थात 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। जिनको सांस की परेशानी हो, उन्हें इस विशाल वृक्ष की छांव में कुछ देर विश्राम अवश्य करना चाहिए। वेद और आयुर्वेदिक ग्रंथों में पीपल के अनेक स्वास्थ्यवर्धक लाभों को दर्शाया गया है। आइए जानते हैं पीपल के औषधीय गुणों को। पीपल की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं, वह दांतों का दर्द भी बंद हो जाता है। 10 ग्राम पीपल की छाल, 2-2 ग्राम काली मिर्च और कत्था, इन तीनों को बारीक पीसकर कपड़े से छान लें। इसे मंजन की तरह दांतों पर मलने से दांतों की समस्याएं जैसे पायरिया, दांतों में कीड़े लगना समाप्त हो जाते हैं। किसी जहरीले कीड़े, मच्छर आदि के काटने पर पीपल के पत्तों का रस थोड़ी थोड़ी देर में पिलाने से विष का असर कम हो जाता है। दाद, खाज, खुजली व एलर्जी होने पर पीपल के कोमल पत्तों के रस का काढ़ा या रस पीने से लाभ होता है। फोड़े फुंसी होने पर पीपल के कोमल पत्तों का रस सुबह शाम 2-2 चम्मच 4-5 दिनों तक पीने से लाभ होता है। पीपल की छाल को महीन पीसकर फोड़े फुंसी पर लगाने से भी लाभ होता है। सर्दी जुखाम में पीपल के पत्तों को छांव में सुखाकर मिश्री मिलाकर इसका काढ़ा बनाकर पीने से काफ़ी आराम आता है। कोरोना में पीपल के पत्तों को छांव में सुखाकर इसमें दालचीनी, हल्दी, संभाग व काली मिर्च 1/4 भाग मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से लाभ होता है। त्वचा का रंग साफ करने, गोरा करने व झाइयों को दूर करने के लिए पीपल की छाल का लेप व पीपल की ताज़ी जड़ों को पीसकर त्वचा व झाइयों पर लेप करने से लाभ होता है। पीपल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है।
इसके कोमल पत्तों को नियमित चबाने से मानसिक तनाव कम होता है व बढ़ती उम्र का असर भी कम होता है। हकलापन दूर करने के लिए पीपल के फलों को सुखाकर इसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को शहद के साथ खाने से हकलाने की समस्या दूर होती है और वाणी मधुर होती है। पीपल की कोमल पत्तियों के रस का शरबत बनाकर 4-5 दिन 3-4 बार पीने से लीवर मजबूत होता है व पीलिया रोग भी ठीक हो जाता है। पीपल के पत्तों का दूध निकालकर फटी एड़ियों व पैर के तलुओं में लगाने से पैर के तलुए कोमल हो जाते हैं और फटी एड़ियां भी ठीक हो जाती हैं। नक्सीर, गर्मी में नाक से खून आना। फूटने पर पीपल के कोमल पत्तों का ताज़ा रस निकालकर नाक में डालने पर आराम आता है। किसी भी प्रकार का घाव होने पर पीपल के पत्तों का लेप बनाकर हल्का हल्का गर्म लेप घाव पर लगाने से घाव ठीक हो जाते हैं और जलन भी शांत हो जाती है। पीपल के ताजे पत्तों का रस सुबह शाम 1-1 चम्मच पीने से गैस, कब्ज व पित्त की समस्या से छुटकारा मिलता है। पीपल की छाल का अंदरूनी भाग निकालकर इसे सुखा लें। इसका चूर्ण बनाकर शहद के साथ लेने से सांस फूलने की तकलीफ दूर होती है। पीपल के पत्तों को दूध में उबालकर पीने से दमा रोग में आराम आता है। ये है पीपल के कुछ आयुर्वेदिक लाभ। अब अगर कलाकृतियों की बात करें तो पीपल के बड़े व मोटे दल के पत्तों को पानी में तब तक डूबा रहने दें जब तक उसका हरा दल गल न जाए। इस गले हुए दल को पानी में डूबे हुए ही आहिस्ता आहिस्ता हाथ से रगड़ते हुए निकाल दें। इसके साफ होने पर पत्ते की महीन जाली आपके सामने होगी। इसको सुखाकर इस पर रंगों से सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाकर घरों में सजावट करने की परंपरा हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है। ये थी पीपल की महत्वपूर्ण व खोजपूर्ण जानकारी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खोजपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर नहीं, पीपल लगाएं। नमस्कार भाइयों और बहनों, अमूल्य हर्ब्स आपके लिए लाया है कोरोना किट, जो कि कोविड वायरस के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक है। इस किट में 3 प्रोडक्ट्स हैं। पहला वायरोविन, ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत कर बीमारियों को दूर रखने में सहायक है। दूसरा एनर्जी जेड विद एक्स्ट्रा जिंक, यह अश्वगंधा और मूसली की ताकत के साथ आपको बीमारियों से दूर रखने में सहायक है। और तीसरा तुलसी ड्रॉप, तुलसी के अनमोल गुणों के साथ आपकी वायरस और बैक्टीरिया से रक्षा करेगा। और जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।